ये किसानों के लिए दिक्कत क्या है? डेथ वारंट साबित होगा ये अध्यादेश। अब सारा का सारा बड़े पूंजीपतियों को एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जरिया लेके आया जा रहे। लेने वाले पे कोई कानून नहीं, देने वाले चारों तरफ से बांध के रखे। एमएसपी को हटा नहीं रहे, फिलहाल दे दो एमएसपी, ईब दे दो एमएसपी। एमएसपी लागू होगी और खरीद की गारंटी क्यों नहीं दी जाती? जिन 3 बिलों को पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया है, आज उन्हीं 3 बिलों को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। फार्मर्स, एक्सपर्ट्स, पॉलिटिशियन सारे डिवाइडेड है इस मामले में कि क्या ये बिल फार्मर्स की मदद करेंगे या उनकी जिंदगी और खराब कर देंगे। आज हम कुछ हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स से जानना चाहेंगे कि वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन बिल्स के खिलाफ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिल देखा? बिल किसानों के लिए है। नहीं, बिल आपने देखा? बिल किसानों के लिए देखा है बिल। हाँ। देखने का मौका कहाँ दिया, वोटिंग भी नहीं हुई, बंद करके उसमें पास कर दिया। अब आना चाहिए ये किसानों के लिए दिक्कत क्या है? डेथ वारंट साबित होगा ये अध्यादेश। जल्दबाजी में मैं वही पूछना चाहती हूँ कि बिल पे जो लिखा है उसके आधार पे आप लोगों को सबसे बड़ा डर क्या है? उसमें डर यो है, अंबानी वर्गे भंडारण करेंगे घने घने, हमारे वर्गे घंटे लेंगे 5 रुपए किलो, हर टाइम पे देंगे 100 रुपए किलो। एमएसपी को हटा नहीं रहे, फिलहाल दे दो एमएसपी, ईब दे दो एमएसपी। हमारी सिर से उल्टी आई है, पचले गेड़ा है। सारा का सारा बड़े पूंजीपतियों को एक बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जरिया लेके आया जा रहे हैं। सबसे बड़ा षड्यंत्र यही है किसानों कैसे बर्बाद किया जाए। आपने ये देखा होगा जीडीपी कितनी गिरी, 23% माइनस में 23 चली गई, लेकिन अकेला कृषि ऐसा सेक्टर था जो 4% की ग्रोथ दे रहा था। उस 4% की ग्रोथ में इन्होंने देखा कि जब ये ग्रोथ दे रहा है तो क्यों नहीं यहाँ भी पूंजीवाद को घुसेड़ा जाए। आप कह रहे हैं मंडी सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे रोज हर साल कितने किसान जो है जो मारे जाते हैं, है ना, भूख के मारे जाते हैं, तो वो किसान कैसे ठीक चल रहा है? कारण ऐसा है, खरीद सही हो रही है लेकिन हमें भाव सही नहीं मिल रहा। जो एमएसपी मिथी जाती है यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ 23 अनाजों की एमएसपी मिलते हैं, लेकिन खरीद 2 की करते हैं, एक गेहूं की और चावल की। बिहार का वो जो जान है ना, वहाँ का यहाँ आकर बिकता है एमएसपी पे, क्योंकि वहाँ एमएसपी नहीं है। वहाँ से 900 रुपए 800 रुपए खरीद कर यहाँ 1800 रुपए व्यापारी बेचता, बड़ा व्यापारी। आपको लगता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है इससे सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही जहाँ होगा? एमएसपी लागू है सबसे ज्यादा उन पर, जिन को थोड़ा सा यूपी का हिस्सा भी है। तो आपको ये डर है बेसिकली, ये अभी तो बोल है कि एमएसपी और मंडी चालू है, आप लोग प्राइवेट कंपनीज के पास भी जा सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद आपको लगता है कि ये एमएसपी खत्म कर देंगे, तो तब आप लोग को सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा। सही कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस पर निर्भर होंगे तो वो क्या करेंगे, उसके बाद मनमर्जी करेंगे। जो गेहूं है उसको डिस्कलर और उसमें कमी निकाल के हमारा भाव नीचे कर देंगे। आज के किसान को सरकार अनपढ़ ना समझे, और हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष को दबाया गया, बिना वोटिंग के बिल पास किया गया। आज तक कोई बिना वोटिंग के बिल पास नहीं होता। मोदी सरकार डिक्टेटरशिप कर रही है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ, मैं अगर उसको उतनी 200 क्विंटल मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर नहीं दूंगा तो मेरे ऊपर तो केस दर्ज हो जाएगा। आप खरीदार हो, आप अगर मेरे एक दाना भी नहीं खरीदोगे तो आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं हो। ये कैसा न्याय? दोनों पे बराबर होनी चाहिए। हम आजाद देश के नागरिक हैं, लेने वाले पे कोई कानून नहीं, देने वाले चारों तरफ से बांध के रखा। जो बिल पास किया है उसमें एक लाइन लिख दो एमएसपी वाली, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टॉक वाली है, इसमें पहले क्या था, एक लिमिट थी स्टॉक करने की, लेकिन अब क्या है, अब वो स्टॉक करने की लिमिट तोड़ दी इन्होंने। हमसे तो खरीदेंगे 5 रुपए किलो, और फिर वो ज्यादा स्टॉक करके और अब उनके मर्जी के रेट देंगे। वो हमें इस बात से प्रॉब्लम है, मेन बात ये है। बिल्कुल एक लाइन लिखने में उनका केस आएगा कि एमएसपी लागू रहेगा, और मंडी से बाहर भी और मंडी के अंदर भी एमएसपी पे खरीदी जाएगी। ये जो 3 बिल्स है इसको तो बोला जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है इसलिए क्योंकि वो किसानों को एक मौका देते हैं कि वो अपने जो फसल है वो ज्यादा दाम पे बिक सके। तो एमएसपी लागू करो, कानून बनाओ ना। अगर बिल वापस लिया जाए कंप्लीटली, अगर वो वापस ले लेते हैं, इससे फायदा होगा कि ये बिल को सुधारा जा सकता है? देखिए मैम, मैं एक छोटा सी आपको याद दिलाना चाहूँगा। 2012 में मैडम स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने बोला था कि हरियाणा और पंजाब के किसान, गरीब किसान है, छोटा किसान है, वो
आड़तियों से अपना काम चलाता है, आड़तियों से पैसे लेता है, आड़ती उसका बैंक होता है, एटीएम होता है। तो आज सरकार इन सब चीज़ों को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन देना चाहती है, प्राइवेट बनाना चाहती है। क्या कोई कंपनी हमारे ऊपर जब आपदा आएगी तो कोई प्राइवेट कंपनी हमें पैसे देने के लिए तैयार होगी? नहीं देने के लिए तैयार होगी, हम उसके दाम भी नहीं देगी, पैसे तो छोड़ो आप। ये सही है, इनके अंदर में कोई छल कपट नहीं है इसके दिमाग में सरकार के। तो सार्डी नेस्ट में ये क्यों नहीं लिखते भी ये एमएसपी लागू होगी और खरीद की गारंटी क्यों नहीं दी जाती? आरडीनेस में सरकार ये लिखती है चाहे कोई प्राइवेट खरीदे चाहे सरकार खरीदे, जो एमएसपी से कम खरीदेगा उस पे 302 का पर्चा दर्ज होगा। अगर ये लिखते उसमें तो हमें कोई एतराज नहीं है।